संगति जीवन में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छा टीचर देखते ना, उसकी संगति से हमारा बेटा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा स्कूल बनेगा, उसका पार्टनर अच्छा होना चाहिए, रूम पार्टनर देखते ना अच्छा होना चाहिए। जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान के पाद मूल में जाके दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं। वह अपने स्वभाव को भी छोड़ देते हैं, लेकिन कब तक? जब तक पादमूल है। बाहर से आके फिर वो कुत्ते जैसे लड़ने लगेंगे, और कौवे जैसे कांव कांव करने लगेंगे। जीवन में कुछ करो या ना करो, धर्म भी मत करना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? धर्म मत करो, लेकिन धर्मात्मा और महात्मा की संगति आप कर लो। क्या कहते हैं? संक्रमण रोग होते हैं ना, किसी को खुजली का रोग हो, उसके बाजू में बैठ जाओ, ये संक्रमण हो गए। हमारे आचार्य भगवंत धर्म सागर महाराज जी हुए, शांति सागर महाराज जी के परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य धर्म सागर महाराज जी के। वह कहते थे ग्रस्त जो है वह जंग लगा लोहा है और साधु है पारसमणि। यदि जंग लगे लोहे के पास अच्छा भी लोहा रख दो तो क्या हो जाएगी उसमें? बस ये संसारी भोगी पापी हैं, इनसे अपना मतलब निकालो, आहार करो और भजन करो और अपने में मगन रहो। ज्यादा संपर्क नहीं, अति संपर्क जो होता है ना, अशांति का कारण हो जाता है। संपर्क ऐसे ही व्यक्ति की रखो। ये निश्चित है, आप किसी राजनेता की सभा में जाएंगे तो आपके भाव वैसे बनेंगे। आप कोई फिल्म हीरो या हीरोइन आ जाए, वहां पर आपके क्या भाव बनेंगे? वहां क्या भाव बनेंगे? भोगों के, पापों के ही भाव बनेंगे। और किसी संत भगवंत के चरणों में चले जाइए आप, वैसे परिणाम बनते हैं। बाहर का निमित्त हमको प्रभावित करता है। इस बात को हमारे आचार्य भगवंतों ने भी कहा है, जैसा निमित्त होगा, जैसे कारण होगा, वैसे कार्य होता ही है। कार्य बिगर कारण के निमित्त से नहीं होता है। कोई भी आयोजन बिगर प्रयोजन के होता है क्या? नहीं होता है। आप क्यों आए? आप धर्म का उपदेश सुनने के लिए यहाँ पर महात्माओं से हम परमात्मा की आत्म शांति मिलेगी। दुनिया में व्यक्ति परेशान हो जाता है, इसलिए आप आते हैं। प्रवचन सार की गाथा नंबर 255 की टीका करते हुए जयसेन आचार्य भगवंत कहते हैं, कारण विशेषात् कार्यम विशेषस्य अवश्यम भावितव्य। जैसा कारण, जैसी संगति मिलेगी, वैसा जीवन में कार्य होता है। गर्मी के मौसम में आप फैन के नीचे बैठेंगे तो आपको गर्मी कम लगेगी, और आप कूलर के नीचे पास बैठेंगे तो उससे ज़्यादा आपको ठंडक मिलेगी। और आप यदि एसी में बैठेंगे, निमित्त संगति। यदि आप नेचुरल वाटरफॉल हो और वहाँ जाके बैठो, और आपको आनंद आएगा। संत जो होते हैं नेचुरल है। संत का जीवन जो होता है सहज होता है और स्वाभाविक होता है। आदमी बतलाइए कितने घंटे आप कहेंगे क्षमा हमारा धर्म नहीं है, मैं आपकी बात को सुनता हूं, ये बतलाओ आप किसी को कितनी देर तक गाली दे सकते हैं?
एक सास कितनी देर तक अपनी बहू को आंखें निकाल सकती, लाल कर सकती? बताओ, करके दिखाओ। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। बोलो हाउ। तो बोल दो, आज से हमने गुस्सा महाराज जी आपको दे दो। ऐसा संगति जाने से जीवन में बहुत से परिवर्तन आते हैं। सूर्य बहुत प्रकाशमान होता है, देदीप्यमान होता है, लेकिन जब वह राहु ग्रह की संगति में आ जाता है वह ग्रसित हो जाता है। देखिए आत्मा में कितनी बड़ी शक्ति है, अनंत शक्ति है। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है। आत्मा में अनंत शांति है। जब आत्मा का ये स्वभाव है तो विभाव में क्यों चली जाती है? इसके लिए ज्ञान तत्व अधिकार नाम का प्रवचन सार में पहला अधिकार है। उसमें अमृतचंद आचार्य ने गाथा नंबर 78 में की टीका करते हुए वह कहते हैं, कोई व्यक्ति अग्नि को पीट सकता है क्या? आग को नहीं पीट सकता। और वही अग्नि यदि लोहे में प्रवेश कर जाती है और फिर वो अग्नि भी पिटती है ना। ऐसे ही हमारी आत्मा में क्या हुआ है, कर्म आके घुस गए। हमारी आत्मा में किसकी संगति मिल गई? लोहे में संगति किसकी मिल गई? अग्नि की। अग्नि को संगति मिल गई लोहे की, तो लोहा भी लोहे के साथ अग्नि पिटने लगी, क्या नहीं? ऐसे ही हमारी आत्मा को किसकी संगति मिल जाती है? कर्मों की। इसलिए आत्मा दुखी हो जाती है, इसलिए हमको रोग हो जाते हैं, शोक हो जाते हैं। हमारी आत्मा अलग है और कर्म, अग्नि अलग है और उष्णता, और लोहा अलग है। लोहा अलग है और अग्नि अलग है, लेकिन संयोग हुआ और दुख का कारण हुआ। संगति से आप लोग दुखी हैं क्या? नहीं। हम तो, मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन गुरुमुख से जो सुना है और शास्त्रों में जो सुना है वो बात कह रहे हैं। आप लोग नाराज नहीं होना, बोलो हाउ। बताओ, शादी के पहले पत्नी की संगति के बगैर कितने आप शांति से और आनंद से थे? बोलो, अब बोलो हाउ। और उसकी संगति हो गई तो आपका शांति गई। यदि देखो, आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता देते। जैन साहब जी एक बात बता रहे, किसी से बताओगे नहीं तो बोलो बात। यदि जीवन में शांति चाहिए हो, वैसे मैं मंत्रों का जाप करता हूँ, मंत्र का व्यापार नहीं करता हूँ, मंत्र बांटता नहीं, फिर भी आप लोगों की भक्ति हमें अच्छी लग रही है और आप लोग भी मुझे थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं अच्छे लोगों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तो सच्चे लोगों पर विश्वास करता हूँ। फिर भी आप लोगों को एक मंत्र बता दे रहे हैं। यदि कौन शांति कौन चाहता, बतलाओ? पक्का कितने % चाहते हैं? संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है, एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, स्वर्ग में रहने वाले देव हों या नरक में रहने वाले नारकी हों या मनुष्य, दुनिया का हर व्यक्ति क्या चाहता है? बिल्कुल शांति को 100% गारंटी है। लेकिन किसी से बताओगे नहीं तो बताऊंगा वो बात। बोलो पक्का? ठीक है। शांत, बिल्कुल पीसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ। आप लोग क्या कहते हैं? हैप्पी और पीसफुल लाइफ चाहिए, पूर्ण शांति, विदाउट टेंशन। कुछ मत करो, बस घर छोड़ के साधु बन जाओ, अक्षर शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। सत्य है, एक बार फॉलो करके तो देखो, एक बार आप बन के तो देखो, पूरा आनंद ही आनंद है।
एकदम शांति जीवन है, कोई नहीं है, किसी की चिंता नहीं है, सिर्फ यहाँ चिंतन होता है। चिंता वाले तो चिता में जलते हैं और चिंतन वाले चिदानंद बन जाते हैं। अब आपको क्या बनना है और क्या करना है, किसकी संगति में जाना, बोलो। परमात्मा की संगति में आनंद आता है कि पति की संगति में? मतलब ये सत्य है महाराज। जीवन में महान आत्मा हो, संगति की अनुभूति नहीं, अनुभूति आत्मी होती है और अनुभव भी अलग है। मैं कहता हूं संगति का प्रभाव स्वयं पड़ता है। ये हैलोजन लगा हुआ है आपका, इसके सामने आप येलो लाइट लगा देते हैं तो कैसा प्रकाश आ जाता है, और यदि ग्रीन लगा देंगे और रेड लगा देंगे, उसकी संगति से वैसा प्रभाव आएगा ही आएगा। आज तक इस दुनिया में जितने भी पापात्मा से परमात्मा बने हैं, उन्होंने अपने जीवन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका कनेक्शन महात्मा से रहा है, उनकी संगति के प्रभाव से ही बने हैं। अरे भगवान की मूर्ति, इस भगवान से बड़ा दुनिया में कोई है क्या? लेकिन साधु की संगति से मंत्रित किया जाता है तो वह पत्थर भी, जब पत्थर भगवान बन सकता है, जब लोहा पारस मणि के संपर्क से स्वर्ण बन सकता है, यदि श्रद्धा से आप संतों के पास जाओ तो मैं तो कहता हूं अक्षीण सुख शांति का खजाना आपको मिल जाता है। आज इस दुनिया में जितने भी, आज दुनिया में यदि शांति मिल रही है तो बताओ फिर आप लोग घरों को छोड़कर सम्मेद शिखर और श्रवण बेलगुला और मांगी तुंगी क्यों जा रहे हैं? यदि शांति घर में है और पैसे से है और भोगों से है तो भजन क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन है, मेंटली होमवर्क दे रहा हूं, ये डोज आपको दे रहा हूं मैं। ये सत्य है कि जीवन में धर्म की संगति से ही हमारे जीवन में सुख शांति आती है। संगति में से, संगति सत्पुरुषों की संगति से हमारी सद्बुद्धि की अभिवृद्धि होती है। सद्बुद्धि जब आएगी तो हम सत्कर्म करेंगे, जब हम सत्कर्म करेंगे तो सत्पुरुषार्थ करेंगे, जब हम सत्पुरुषार्थ करेंगे तो सत्कर्म करेंगे तो उसका फल हमको अच्छा मिलता है। जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। इसलिए आप लोगों से बस हमें कहते हैं, जीवन में याद रखो गुरु का संगति, जीवन में गुरु की संगति ही एक ऐसी है जो जीवन में आपके मूल चूल से परिवर्तन करती है। आज मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ, यदि सुभूषणमती माता जी की संगति में मैं उनके धर्म के संस्कार की संगति नहीं होती तो आज आपकी लाइन में होता। ये गुरुओं की संगति का उपकार है, ये उपहार है हमारे जीवन में। जीवन में सत्पुरुषों की संगति करो, आपको वह मिलेगा जो आपने कहीं प्राप्त नहीं किया है। भारत में सत्संग बहुत किए जाते हैं, लेकिन क्यों किए जाते हैं? आजकल बहुत से लोग अभी श्रवण बेलगुला जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सब लोग जा रहे हैं इसलिए। इस भावना से आप यदि जाएंगे तो आपको कुछ मिला है ना कुछ मिलने वाला है। जितने भी ये साधु बैठे हैं, ये हमारे सुदर्शनमती माता जी बैठे, इनको संगति मिल गई दया सागर जी, अभिनंदन सागर जी तो आधारिका बन गई। अभेदमती माता जी बैठे हैं, श्रियान सागर जी की संगति मिल गई तो आचारिका बन गए। बोलो हमारी संगति मिल गई तो आप आके यहाँ धर्म सुन रहे क्या? नहीं।
अरे हाँ या ना बोलो ना, हाउ। तो फिर देखो, संगति से जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। मैं आप लोगों को यही कहता हूँ, आपको जितने पाप करना करो, लेकिन परमात्मा की संगति में आओ। आप जीवन में पुण्य करो या ना करो, मैं आपसे कह रहा हूं पुण्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन जीवन में आप पाप का त्याग कर दो बस। अरे क्या बात हो गई? मैं आपसे नहीं कहता हूं जीवन में पुण्य करो, बस आप पाप का त्याग करना प्रारंभ कर दो, अपने आप पुण्य आ जाएगा। ये संगति का प्रभाव है। धर्म जहां रहेगा, अग्नि जहां रहेगी, वहां प्रकाश और प्रताप रहेगा। ये उसकी संगति में, अग्नि के संपर्क में जो आएगा, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया शुलभापि। जैसे जैसे व्यक्ति अग्नि के पास जाएगा, वैसी वैसी उष्णता प्राप्त होगी। जितना अग्नि के समीप में जाएगी, उतनी उष्णता उसे प्राप्त होगी। जैसा जैसा व्यक्ति पाप को छोड़ता जाएगा, वैसा वैसा व्यक्ति सुखी होता जाएगा। जैसा जैसा व्यक्ति धन कमाता जाएगा, धनवान होता जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति खाता जाएगा, उसे संतुष्टि और हष्टपुष्ट होता जाएगा। यथा यथा समायाति, जैसे जैसे व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के समीप में जाएगा, वैसे वैसे उसे संसार के भोग भुजंग जैसे लगने लगेंगे। ये स्वाभाविक है। जैसे जैसे हम पुण्य करते जाएंगे, पाप हमारा कटता जाएगा। जैसे जैसे लोन लिया है, कर्ज देते जाइए, आपका कर्ज छूट जाएगा और आप कमा के सेठ जी बन जाएंगे। जैसे जितना आप संपर्क में आएंगे, उतना पाएंगे। सूर्य उदित होता है प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त की बेला होता है। आज संपूर्ण भारत के भारतीय जो भारत में रह रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यदि देश में शांति नहीं होती तो धर्म के साधुओं का भी परिभ्रमण नहीं होता। इसलिए देश की शांति के लिए जो आज संत और सैनिक, ये दोनों का इस दुनिया में बड़ा उपहार है। इन्होंने ही हमारा संरक्षण किया है और संवर्धन किया है।